केंद्र के विशेषज्ञों की टीम छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में कोविड प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करेगी। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगे। गृह मंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। फॉरेंसिक लैब की स्थापना और साइबर थानों को मजबूत करने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह के दौरान जिलों से जागरूकता रथ रवाना। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए किया जाएगा प्रेरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में कोविड प्रबंधन की स्थिति और सामने आने वाली चुनौतियों के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये दल कोरोना महामारी से सही ढंग से निपटने के लिए राज्यों को कोविड राहत और प्रबंधन में सहयोग देगा। यह दल स्थिति का जायजा लेने के साथ ही लोक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को जरूरी सुझाव भी देगा। 2 सदस्यों वाले इस उच्च स्तरीय दल में एक चिकित्सक और एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल है। ये टीमें छत्तीसगढ़, केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा और मणिपुर का दौरा करेगी। टीम के सदस्य अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित अन्य स्थितियों की निगरानी करेगी। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। देश में अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 43,60,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.01% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। 2,95,00,000 से ज्यादा लोग अब तक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आज लगातार 50वें दिन ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कम बनी हुई है और वर्तमान में 2.57% पर आ गई है। कल 853 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। वहीं कोविड जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। एक दिन में 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी देखी जा रही है। कल 410 नए मरीज मिले, जबकि 581 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य में 5,587 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राजनांदगांव जिले में भी कोरोना संक्रमण की स्वस्थ दर 99% तक पहुंच चुकी है। जिले के 9 ब्लॉकों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। जिले के सभी कोविड अस्पतालों में अधिकतर बेड खाली हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि संक्रमण दर कम होने के बावजूद तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए विशेष एहतियात बरता जा रहा है। जिले के चिकित्सा महाविद्यालय में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही बच्चों के इलाज के लिए सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। जिले के सभी ब्लॉकों में 50-50 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि 11 महीनों के बाद कल पहली बार जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया है। जिले में कल हमने 2500 सैंपल किया था, जिसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है। लगभग 1.5 साल में पहली बार हुआ जिसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। हम समझाइश दे रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार पालन करें। टीकाकरण जहाँ भी लग रहा है वहाँ टीका जरूर जाकर लगवाएं और टीका लगाने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जैसे मास्क लगाना, दूरी बना के रहना, हाथों सैनिटाइज करना। कोई भी लक्षण आता है, सर्दी, खांसी, बुखार, टेस्ट नहीं आना, स्मेल नहीं आना, डायरिया की शिकायत होती है तो अपनी कोरोना की जांच कराएं। तो इस पर लगातार हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। साथ में बॉर्डर में टेस्टिंग हमारी चल रही है। महाराष्ट्र बॉर्डर, एमपी बॉर्डर, दोनों जगह में टीम लगी हुई है। लगातार सैंपलिंग का काम।
जिले में अब तक कुल 57,097 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 56,359 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुर्ग जिले के सहकारी बैंकों में मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। इसी के साथ दुर्ग राज्य का पहला जिला बन गया है जहां सहकारी बैंकों में मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पाटन ब्लॉक के झीट में सहकारी बैंक की नई शाखा का शुभारंभ करते हुए इस ऐप की भी शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर जहां नई शाखा शुरू होने से 5 समितियों और 19 आश्रित गांव के लोगों को बैंक के कामकाज में आसानी होगी, वहीं दूसरी ओर मोबाइल ऐप शुरू होने से लोग घर बैठे ही आसानी से बैंक से संबंधित कामकाज कर सकेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज्य में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए पहल करने और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए साइबर थानों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास स्थान में एक बैठक लेकर गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में श्री साहू ने पुलिस अधिकारियों को विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चिटफंड प्रकरणों के निराकरण और जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के मामलों को भी तेजी से निपटारा करने को कहा। बैठक में गृह मंत्री को अधिकारियों ने बताया कि चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर 9 करोड़ 32 लाख रुपए की वसूली की गई है और 17,322 निवेशकों को 7 करोड़ 86 लाख रुपए लौटाए जा चुके हैं। बैठक में मंत्री ने पुलिस परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अस्पताल बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चिकित्सकों का आह्वान किया है कि वे राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को कोविड टीके लगाने के प्रति जागरूक करने में योगदान दें। यह बात राज्यपाल ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर कल राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने सब कुछ भूलकर दिन रात समर्पण भाव से मरीजों की सेवा की, जो कि सराहनीय है। सुश्री उइके ने कहा कि राज्य में टीकाकरण को लेकर और अधिक जागरूकता की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। इस मौके पर राज्यपाल ने चिकित्सकों का सम्मान भी किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय और निजी चिकित्सालयों में पदस्थ डॉक्टरों का सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही गांवों में निजी अस्पताल स्थापित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों की ओर से आप सभी डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कोरोना के इस संकट काल में मानवता को बचाए रखने के लिए आप लोगों का संघर्ष इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेती रहेगी कि किस तरह एक अनजाने और अनदेखे वायरस के खिलाफ आपने युद्ध लड़ा। आपकी सेवा भावना, आपका त्याग, आपकी तपस्या हमेशा याद की जाती रहेगी। इस संकट काल में आपने एक बार फिर से अपने पेशे की गरिमा और गौरव को नई ऊंचाइयों पर स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी अमृत महोत्सव की थीम पर इन दिनों फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दुर्ग जिले में भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा लेने के प्रति जागरूक करने के लिए विविध आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि विभाग की ओर से 2 फसल बीमा जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कृषि विभाग के उप संचालक एसएस राजपूत ने बताया कि योजना के तहत किसानों को बीमा कराने पर फसल खराब होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान है। किसान बरसात कारण या किसी कारण से 75% रकबा बोनी नहीं होता है तो उसको 25% का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह अगर फसल काट दी गई है और पानी गिर जाता है तो 14 दिन के अंदर अगर किसान उसकी सूचना देता है तो उसको उसका लाभ भी मिलता है।
इसी तरह बिलासपुर में भी जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले के सभी 4 विकास खंडों में फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान आज बिल्हा की 9 सोसाइटियों में किसानों को योजना के संबंध में जानकारी दी जा रही है। फसल बीमा योजना के लिए जिले के किसान 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इधर रायपुर में भी जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने फसल बीमा सप्ताह के तहत प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के 56 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। आज पहले दिन अभनपुर विकास खंड के 16 ग्राम पंचायतों में किसानों को योजना के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग की ओर से बीमा कंपनी के प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे रायपुर जिले के अधिक से अधिक किसानों को योजना के दायरे में लाएं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 1 से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जा सके। राज्य में पुलिस कर्मियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए उन्हें योग के प्रति जागरूक करने की कवायद शुरू की गई है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के आदर्श थाना मुलमुला में योग केंद्र स्थापित किया गया है। पुलिस विभाग के अनुसार राज्य के किसी थाने में पहली बार योग केंद्र की स्थापना की गई है। बिलासपुर रेंज के आईजी RL डांगी ने कल इस योग केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए लोगों का ध्यान योग की ओर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी भी लगातार ड्यूटी के बाद थकावट महसूस करते हैं। उन्हें स्वस्थ रखने के उद्देश्य से इस योग केंद्र की स्थापना की गई है। श्री डांगी ने यह भी बताया कि इस योग केंद्र में पुलिसकर्मी के अलावा अन्य लोग भी योगा कर सकेंगे। जो कि पुलिस स्टेशन भी सभी लोगों के लिए है और तो यहाँ जो 15 दिवसीय ध्यान केंद्र या योग केंद्र चलेगा तो आम जो लोग हैं इस आसपास के सभी सादर आमंत्रित हैं। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और स्पेशली मैं तो यूथ से अपील करता हूँ कि वो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आदर्श थाना मुलमुला में इस योग केंद्र की स्थापना जिले के पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर की पहल पर की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र के विशेषज्ञों की टीम छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में कोविड प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करेगी। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगे। गृह मंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। फॉरेंसिक लैब की स्थापना और साइबर थानों को मजबूत करने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह के दौरान जिलों से जागरूकता रथ रवाना। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए किया जाएगा प्रेरित। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।